हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 9 सीबीएसई के लिए। आज हम उसी पे नेक्स्ट जो भी पार्ट बन चुके हैं उसके आगे आज हम देखेंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताया था। उसी ग्राफ पे ही डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन कि अगर हमको कोई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और इक्वेशन निकल जाएगी तो हमारा ग्राफ ड्रा हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, अगर हमको कुछ और पॉइंट्स दिए रहते तो डायरेक्ट हम ग्राफ भी ड्रा कर सकते थे, बट यदि एक पॉइंट दिया हो तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और जब हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो वो इक्वेशन किस तरह की होगी, उसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा या इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि पॉइंट्स जब दिए रहेंगे तो हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखते हैं, हमको जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपका पॉइंट दिया हुआ है 1 और 2। ओके, तो हम जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये हमारा क्या होता है x और ये होता है y। ओके, तो जो हमारी इक्वेशन रहती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। आपकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे भी क्या है हमारा 1 2 दोनों ही कोऑर्डिनेट है x y। इसका मतलब ये भी इक्वेशन जो भी आएगी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में होगी। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले मैं ये इक्वेशन फॉर्म करने का आपका तरीका होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से इक्वेशन निकाल सकते हैं। आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, आपको बस ध्यान देना है कि हम कर क्या रहे हैं, किस तरीके से इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। लेट कर लीजिए, मैं सपोज कर लेता हूं मैं x और x है, मैंने x ले लिया, प्लस मैंने ऐड कर लिया y को इक्वल टू, तो x प्लस y। अब देखिए यहाँ पे आपका x था y था, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, x प्लस वाई आपने कर दिया तो आपका x कितना है 1 और y कितना है 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये आपकी ये इक्वेशन बन गई। सो सिंपल। बिल्कुल आपको बस ध्यान देना है कि हमको करना क्या है। आपको करना क्या है, ये x ले लिया, ये y ले लिया। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में जानते ही हैं कि ये x होता है, एक y होता है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने उन दोनों को ऐड कर दिया वेरिएबल के फॉर्म में। वेरिएबल को जब मैंने ऐड किया, जो हमारे कोऑर्डिनेट थे मैंने उनको ऐड कर लिया, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट में बनाना चाहूँ तो आप ऐड कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको आप जो है उसमें कुछ टर्म्स, उसमें कुछ नंबर्स को लेके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जिससे एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। उनमें आप रिलेशन देख सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, हम ले लेते हैं, अब यहाँ पे y की वैल्यू ज्यादा है तो हम थोड़ा सा इक्वेशन को देख भी लेंगे किस तरीके से हम कर रहे हैं। तो लेता हूं y माइनस एक्स इक्वल टू, अब ये देखिए y माइनस एक्स मीन्स दैट ये क्या है y माइनस एक्स, y कितना है 2 और हमारा x कितना है -1। क्या हो जाएगा -1, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 1। मीन्स दैट ये क्या आ गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। यह है सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप और तरीके से अगर लिखना चाहें इसी इक्वेशन को, तो आप ये भी लिख सकते हैं x माइनस वाई। अगर इसको करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे, इसको निगेटिव, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन को ही हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप यहां से भी देख लीजिए, x माइनस वाई 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा -1, क्योंकि 1 माइनस 2 क्या आएगा, जो बड़ा होता है उसका साइन ले लेते हैं, 2 में से 1 गया 1, तो ये आपका है। ओके, तो इस तरीके से आपकी ये सेकेंड इक्वेशन भी निकल गई। ये इक्वेशन, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए y जो है, y इज इक्वल टू x से क्या रिलेशन है, y जो है डबल है, जो 1 है, जो 2 है 1 का डबल है। ओके, तो 2 को हमने y लिया है,
डबल है किसका, x का, तो y इज इक्वल टू 2x भी एक इक्वेशन हो जाएगी। ये भी एक इक्वेशन है। लेकिन आप सोचेंगे, कहेंगे सर ऐसा तो हमने सीखा ही नहीं कि y इक्वल टू 2x हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं इसको, y माइनस 2x इक्वल टू 0, ये यही इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि आप किस तरीके से इक्वेशन बना सकते हैं, उसको फॉर्म कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे ये थर्ड इक्वेशन थी, इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा, तो ये आप ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों सेम है। इसमें भी ये लिखें चाहे ये लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं करता हूं x प्लस 2y। अब सोचिए x को तो x ले लिया, 1 है कोई दिक्कत नहीं है, 2y लिया, मीन्स दैट 1 प्लस 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 तो ये है ही है, प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है, इंटू 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 या 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। इस तरीके से आप जितने भी इक्वेशन निकालना चाहें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है, आपको ये किसी फॉर्म में वेरिएबल्स दिए रहेंगे, आपको उसको क्या करना है, इक्वेशन के फॉर्म में बना लेना है। इक्वेशन के फॉर्म में आप बना लेंगे तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, मींस दैट उससे हम इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो होता है उससे यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही है, आप किसी भी इक्वेशन से, इसमें कोई भी इक्वेशन लेंगे वो आपके कोऑर्डिनेट्स देंगे, और उस कोऑर्डिनेट से आप इक्वेशन ड्रा करेंगे और आपको जो है कि वैल्यू निकल जाएगी, आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा। आइए मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम ये सॉल्यूशंस या वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x और y मैंने ले लिया, 3 वैल्यू मैं ले लेता हूँ। 3 वैल्यू में कैलकुलेट आप बाकी वैसे भी सीख चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ले लेता हूँ इक्वेशन, इसी को हम ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आप 0 पुट करिए, 0 पुट करिए, मैंने लिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब मैं इसी इक्वेशन में वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, तो y 3 कर दिया हमने। अब y इज इक्वल टू 0 करिए, y इज इक्वल टू 0 करिए, तो x प्लस y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब y इज इक्वल टू आपने 0 किया तो ये आ गया 3। और प्रीवियस में आपको मैंने बताया था कि अगर आप जैसे, मैंने तो पहले हमने 0 लिया था, इसको 3 आया, अगर आप इसको भी 3 लेते तो ये 0 आ जाता। वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में वैल्यू पुट करके भी दिखा चुका हूँ कि ये अब हमको वैल्यू नहीं लेनी है, या तो x की वैल्यू हम 0 अब नहीं ले सकते, y या 3 नहीं ले सकते, और y की वैल्यू 3 और 0 नहीं लेंगे, ले सकते हैं लेकिन वैल्यू फिर वही आएगी, तो उसको करने में कोई हमको प्रॉफिट नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू हम पुट 1 कर देते हैं, 1 पुट करिए, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपने कितना लिया था, 1, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो आप देख रहे हैं कि एक ही इक्वेशन से आपकी कितनी वैल्यू फाइंड आउट कर, जितनी वैल्यू आप रखते चले जाएंगे आपको उतनी वैल्यू निकलती चले जाएंगे, उतने ही आपके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक एक वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे क्या कर सकते हैं, आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब मैं आपको ग्राफ ड्रा करने बता चुका हूं, लेकिन फिर एक बार आपको मैं बता रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट ड्रा कर रहे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं आपको ग्राफ फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें नहीं करनी है, बस आपको ये इक्वेशन बनानी थी और आपको बताना था कि हाउ मेनी सच सॉल्यूशंस आर देयर। तो आप चाहें तो इसको शो करके आप दिखा सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। आपको ये ग्राफ ड्रा करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो भी आप ग्राफ कैसे ड्रा कर सकते हैं वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो ये आपका x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ओके, सबसे पहले x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, ये पॉइंट मिला हमको।
x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 0, ये पॉइंट मिला हमको। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो ये 1 है आपका, ये y की वैल्यू 2 है। अब याद रखिए सबसे पहले हम x को देखते हैं फिर y को देखते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स आपके 3 1 2 3 ये पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब आप इनको क्या करिए, इनको आपस में मिला दीजिए। तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपका जो इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 3, आपकी इक्वेशन ये बन गई है। आपके ये जो पॉइंट्स मैंने किए थे, ये क्या था आपका 3 0, ये क्या था आपका 0 3 और ये आपका क्या था 1 2। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो भी पॉइंट्स आप इस पे चाहें वैल्यू रखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जो भी कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। अब जैसे आपको बस ग्राफ दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट कोई पूछता है कि आप कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ एक स्केल रखिए और इसको ऊपर बढ़ाइए, और यहाँ एक स्केल रखिए, इसको आगे बढ़ाइए। जो पॉइंट आपको मिल जाता है, जो भी पॉइंट्स आप देख लीजिए, यहाँ से आपने नीचे से क्या लिया है, ऊपर से क्या लिया है, वो जो पॉइंट होगा वो आपका सोल्यूशन, मतलब ये भी आपका सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है। ये जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स पॉइंट आएंगे, ये सारे आपके इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, आप हो सकता है वेरिएबल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी, उस फॉर्म में भी इक्वेशन दी जा सकती है। आपको क्या करना है, जो कोऑर्डिनेट्स आपके दिए रहेंगे, आपको सपोज कर लीजिए इस तरह के क्वेश्चन दिया जाएगा कि ax प्लस वाई इक्वल टू 3 इस फॉर्म में दिया जाएगा, और आपको कोई 1 और 2 पॉइंट्स दे दिया जाएगा, कहेगा a की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 और 2, x की वैल्यू 1 पुट कर देना है, y की वैल्यू 2 पुट कर देना है। यहाँ से a इंटू 1 हो गया प्लस y की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 3 हो गया, तो a इंटू 1 a होगा इज इक्वल टू 3, ये इधर जाएगा 2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। a की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आपका जो है कि ये आपको इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया। 1 और 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, ये देखिए आपने क्या किया है, ax है, a इंटू x की वैल्यू 1 रख दिया, प्लस y की वैल्यू 2 थी आपने वो रख दिया, इज इक्वल टू 3 आपको दिया हुआ था 3 रख दिया, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू 1 a होगा, ये 2 आपका इधर ट्रांसफर होगा, तो 3 माइनस 2 a इज इक्वल टू 1। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो कि आप एक्सरसाइज में होंगे, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेट्स आपके दिए जा रहे हैं, जो भी कोऑर्डिनेट दिया जाएगा वो कहेगा कि इस लाइन का, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को उसमें पुट करेंगे, आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपको ग्राफ ड्रा करने में या कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम आए, क्लास 9th में आए, 10th में आए, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका जो है कि अब जो अगला इसमें है कि हमको x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल लाइंस ड्रा करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, जिससे कि आप पहले इतना करिए और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। ओके क्लास, थैंक यू।